बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडिया जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन जो हमारे होंगे हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। हिस्ट्री के अंदर भी हम अगर बात करें तो ये होंगे हमारे प्राचीन भारत से संबंधित। तो समय बचाते हुए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं सभी साथियों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हमारी जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको भारत के आधुनिक इतिहास के कुछ क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बना? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुर्तगाली। अगर हम बात करें, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और उन्होंने 1503 में अपना प्रथम दुर्ग, या इसकी जगह पर दोस्तों आपको एक शब्द भी मिल सकता है जिसको बोल सकते हैं फैक्ट्री, का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने करवाया था 1503 में। कहाँ पर करवाया दोस्तों? कोचिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उनको कैलिको के नाम से जाना जाता था। देखो, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे। कैलिको के अंतर्गत महीन से महीन मलमल से लेकर मोटे से मोटे मार्किन तक सम्मिलित थे। ठीक है। गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। गोवा की लड़ाई 1510 में लड़ी गई। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कब लड़ी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों गोवा की लड़ाई 1510 में लड़ी गई थी। किन किन के मध्य? तो आपको पता होना चाहिए किन किन के मध्य लड़ी गई थी। अल्फांसो द अल्बुकर्क और वहां का जो उस समय मुगल सम्राट था उसके मध्य लड़ी गई थी। देखो, गोवा की लड़ाई 1530 में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के मध्य हुई थी। इस लड़ाई में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था और अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? बहुत इंपॉर्टेंट, सुवाली का युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को सुवाली के युद्ध जो 1612 में हुआ था दोस्तों, उसमें हराया था। ठीक है। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था? अभी पढ़ के हटे हम पीछे दोस्तों। 1510 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था गोवा पर। तत्कालीन पुर्तगीज गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, क्या नाम आता है दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों सन 1600 के अंदर हुई थी, लेकिन ये भारत में 1608 में पहुंचे थे अंग्रेज। ठीक है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू ईस्ट इंडीज को समुद्र मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया। इन्होंने, महारानी एलिजाबेथ ने अधिकार दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए कि आप व्यापार कर सकते हो यूरोप कंट्रीज के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए दोहन के लिए निगमित किया गया था? सन 1600। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, बस लैंग्वेज इनकी चेंज कर दी गई है। क्वेश्चन सीधा सीधा सा यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब स्थापित किया गया था? सन 1600 के अंदर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे वर्ष
डैश में पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया। सेम वही रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। सन 1600 के अंदर 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान करने की अनुमति मिली। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों में खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद सकती थी, यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो व्यापार के लिए बनाया गया था। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नाम आता है फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में बनवाया था। चेन्नई को हम पुराना किस नाम से जानते हैं दोस्तों? चेन्नई का पुराना नाम मद्रास आता है। ठीक है। और मद्रास प्रांत पर अंग्रेजों ने अधिकार कब कर लिया था? सन 1680 के दशक के आसपास किया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र बन गया था। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई? देखो सन 1608 में। देखो दोस्तों क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आगमन कब किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस, इनका एक कैप्टन था दोस्तों, जिस कैप्टन का नाम आता है विलियम हॉकिंस। उसने सन 1608 में मुगल बादशाह जहांगीर के पास वो आया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ उस समय पर, ठीक है, भारत में किस मुगल शासक का शासन हुआ करता था? तो क्या नाम आता है दोस्तों? जहांगीर, जो अकबर का पुत्र था। इसका असली नाम सलीम था और जहांगीर इसको उपाधि दी गई थी। ठीक है, जब ये शासक बना था। क्वेश्चन आता है दोस्तों अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत के अंदर सबसे पहले आई थी दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम सूरत में सन 1613 में स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पर आए थे, तो पुर्तगाली कहाँ पर? कोचीन के अंदर दोस्तों। ठीक है, जो केरल के अंदर है वहां पर आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध सन 1612 में किसके खिलाफ लड़ा था? स्वाली का युद्ध अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले पड़ा था, पुर्तगालियों के खिलाफ। ठीक है, अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध नवंबर 1612 में पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था। यह युद्ध सूरत शहर के निकट स्थित गांव स्वाली के तट पर हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली पराजित हुए थे। ठीक है, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? देखो ब्रिटिश सेना और डच सेना, ये 4-5 देश आए थे दोस्तों, आपस में इन्होंने युद्ध किए। इनके युद्ध आपस में कहलाए। जैसे ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच जो युद्ध हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है, कब हुआ था? 1759 में। ठीक है, बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया। इस युद्ध में डच पराजित हुए और भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त हो गई थी पूर्ण रूप से। कुल मिलाकर अंग्रेजों का आधिपत्य रह गया था भारत पर। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में डैश नदी के किनारे पर की गई थी, हुगली नदी। ठीक है, देखो हुगली नदी जो अपनी गंगा की एक ब्रांच है दोस्तों, गंगा नदी की उप सहायक नदी है जो, उसको हुगली के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में हुगली नदी के किनारे पर की गई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। ठीक है, इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। किस नाम से जानते थे दोस्तों? फैक्टर के नाम से। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। ठीक है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? यानी कि ये पूछ रहा है कि फ्रेंच जो व्यापारी आए थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी दोस्तों? सूरत के अंदर। फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री कार्ल बर्ट द्वारा सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी का नाम क्या रखा गया दोस्तों? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स कहा गया। सन 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत रवाना हुआ और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1667 के अंदर स्थापित की। और कहाँ पर स्थापित करते हैं दोस्तों? ये सूरत के अंदर। कहाँ पर स्थापित करते हैं? सूरत के अंदर। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।